नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। होके मायूस नहीं, शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाव पे ठारोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए गणित का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, 1 से लेकर के 120 तक के वर्ग सीखने का ट्रिकी और सबसे आसान विधि। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जैसे कि 1 से लेकर 20 तक के वर्ग को सबसे पहले हम याद करेंगे, सीखेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे कि मैजिक नंबर की सहायता से, इस मैजिक नंबर की सहायता से 41, 84, 29, 76 इन मैजिक नंबर की सहायता से हम 21 से लेकर के 30 तक के वर्ग को बड़े आसान तरीके से सीखेंगे। इसके बाद में क्या करते हैं कि इन्हीं दोनों इन 1 से लेकर 20 तक के वर्गों की सहायता से और 21 से लेकर 30 तक के वर्गों की सहायता से 50 से कम और 50 से अधिक की संख्याओं का वर्ग आसानी भाषा से निकालेंगे, आसान तरीके से निकालेंगे। इसके बाद में हम निकालेंगे 100 से अधिक और 100 से कम संख्याओं के बीच का वर्ग बड़े ही आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में आखिरी टॉपिक बचेगा हमारा, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग। तो इतने टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। अच्छा, इसका मतलब इस टॉपिक को लाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि बड़े बड़े वनडे एग्जामों में कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं और इनसे अपर क्लासों के बच्चों को मल्टीप्लाई करने में बड़ी समस्या होता था, और अगर हमें वर्ग याद रहता तो हम मल्टीप्लाई से बच जाते हैं और इसको आसानी से उसमें इस वैल्यू को पुटअप करके और इसके मान को निकाल लेते हैं। यदि इसका मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत त्रुटियां हो गया, जिसकी वजह से फिर उसका आंसर नहीं आ पाता है। तो हम इस तरीके से 1 से लेकर 120 तक के वर्ग को बड़े ही आसान तरीके से सीखेंगे, समझेंगे और आप सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा बड़े ही आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग को बड़े आसान तरीके से लिखते हैं। 1 का वर्ग होता है 1 का वर्ग होता है 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। इसी तरह से आगे 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होता है 361, 20 का वर्ग होता है 400। जहाँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखिए इस मैजिक नंबर की सहायता से हम 21 से लेकर के 30 तक के वर्ग को बड़े ही आसान तरीके से निकालते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, यदि हम जानते हैं कि 20 का वर्ग होता है 400, तो 20 से अगर हम अधिक के वर्ग करने जाएंगे यानी 21 का वर्ग करने जाएंगे तो 20 का वर्ग 400 होता है, तो 21 का वर्ग 400 से अधिक होगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस नंबर को लिखते हैं, मैजिक नंबर को। यहाँ मैजिक नंबर लिखते हैं 41, 84, 29, 76। इसके बाद क्या करते हैं कि 600, इसका 25 का वर्ग सब लोगों को पता होगा कि 625 होता है। 25 का वर्ग सब लोगों को पता होता है कि 625 होता है, इसको 625 को आराम से इससे लिख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि 41, 84, 29, 76 इस नंबर को हम यहाँ उल्टे क्रम लिख देते हैं। एक बार 76, फिर हो जाएगा 29, फिर हो जाएगा 84, फिर हो जाएगा 41। इसके बाद में हम जानते हैं 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9, यहाँ ले देंगे 9। और यदि एक बार 0 का वर्ग करते हैं तो यदि 0 एक बार है तो वर्ग करने पर ये 0 2 बार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से हम 25 में से 625 में से 6 को हटा देते हैं। 6 को हटाने के साथ साथ क्या होता है, अब देखिए जब हम देखते हैं कि 20 का वर्ग 400 होता है तो 20 से अधिक यानी 21 का वर्ग करेंगे तो 400 से अधिक आएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि देखिए कि 2 बार 4 लिख देते हैं, 2 बार 5 लिख देते हैं, 2 बार 6 लिख देते हैं, 2 बार 7 लिख देते हैं, 1 बार 8 लिख देते हैं और ये 900 हो जाएगा 30 का वर्ग। इस तरह से ये पूरे 21 से लेकर 30 तक के वर्ग बड़े आसान तरीके से आ गया है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इन्हीं दोनों वर्गों की सहायता से हम 50 से अधिक
50 से अधिक और 50 से कम संख्याओं के वर्ग को बड़े आसान तरीके से निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमें निकालना होगा 50 से कम में, यदि हमें निकालना है 49 का, यदि हमें निकालना है 49 का वर्ग निकालना है, तो ये जानते हैं कि ये संख्या 50 से कितना कम है। ये जो 49 लिखा हुआ है ये 50 से कितना कम है, तो 50 से हमारा 1 कम है, तो 1 का संख्या का वर्ग देखिए यहाँ दिया हुआ है 1 होता है, तो 0 लगाकर 1 लगा देंगे। इसके बाद में क्या होता है, क्योंकि 0 जो वर्ग होता है जोड़े संख्याओं में होता है, नहीं अगर मिल रहा है तो उसके लिए एक 0 आगे लगा देते हैं। अब क्या होता है कि ये 50 जो है 50 से ये 49 जो लिखा है 50 से 1 कम है, तो 1 0 1 का वर्ग हो जाएगा 0 1, और इसके बाद 50 का आधा देखिए 50 का आधा कर दिए, इस 50 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 25। अब इस 25 में से वही संख्या कम करेंगे, 25 में से वही संख्या कम करेंगे जितना कि 50 में से ये 49 कम है, 50 में से 49 1 कम है, तो इस 25 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 24 0 1। अगर हमें निकालना हुआ 48 का वर्ग, ये हो जाएगा कि ये 50 से ये देखिए 50 से 2 कम है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 0 4 कर देंगे। फिर इसके बाद में देखते हैं कि ये 50 से 2 कम है, तो 50 का आधा हो जाएगा 25, और 25 में से वही अंक कम करेंगे जितना कि 50 से कम है, तो 50 से ये 2 कम है, तो इस 25 में से 2 कम कर देंगे तो हो जाएगा 23 0 4। अगर हमें निकालना हुआ 47 का वर्ग, तो 47 का वर्ग होता है ये देखिए 50 से 3 कम है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इसके बाद में हम क्या करेंगे 50 का आधा कर दिए तो हो गया 25, 25 में से वही अंक हटाएंगे जितना कि यह 50 से कम है, तो 50 से 47 3 कम है, तो इस 25 में से हम 3 कम कर देंगे तो हो जाएगा 22 22 0 9। इसके साथ साथ यहाँ पर दिया है 48, अगर मान लीजिए हमें निकालना है 46 का वर्ग, तो 46 का वर्ग निकालेंगे तो ये 50 से 4 कम है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब ये 50 का आधा हो जाएगा 25, 25 में से वही अंक घटा देते हैं जितना कि ये 50 से कम है, तो 50 से ये 4 कम है, तो हम 25 में से 4 कम कर देंगे तो हो जाएगा 21 16। इस तरह से हमारा देखिए इस प्रकार से ये 49 से लेकर के 46 तक और हो गया। इसी तरह से हम निकालना चाहें तो निकालते चले आएंगे कहां तक का। मान लीजिए हमें निकालना हुआ कि 41 का निकालना हुआ 41 का वर्ग, यहाँ निकाल लेते हैं 41 का वर्ग, तो देखते हैं 41 जो रहा ये 50 से 50 से 9 कम है, तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81 लिख देंगे। इसके बाद में अब देखिए 50 का आधा होता है 25, 25 में से वही 9 कम कर दीजिए, तो 25 में से 9 हटाते हैं तो बचता है 16, इसका हो जाएगा 16 81, इसका वर्ग हो जाएगा 41 का 16 81 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें निकालना हुआ, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि ये 50 के नियर अबाउट इतना निकाल दिए, तो हम क्या करते हैं कि 50 के नियर अबाउट इतना निकाल लिए, तो इसको हम और भी नीचे निकाल सकते हैं, और इसके बाद में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से हम और ज्यादा नहीं निकालते हैं। आप लोग कॉपी और कलम लेकर के इसका रिवीजन करिए और इसको मतलब कि देखिए और समझिए कि ये बात जो लागू हो रहा है क्या ये 50 से 40 तक लागू है या और भी आगे तक लागू है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो ट्रिक बता रहे हैं ये ट्रिक पूरी संख्याओं पर लागू होगा, चाहे आप 50 से लेकर 100 तक जाएंगे तब भी लागू होगा, लेकिन अगर 50 के नियम को 50 के आसपास अंकों पर रखते हैं, संख्याओं पर रखते हैं तो वहीं तक ठीक है। अगर ये 50 के नियम को 80 तक ले जाते हैं तो ये मतलब कि मल्टीप्लाई ज्यादा लंबा हो जाएगा और फिर इस ट्रिक का कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। तो अगर हमें 80 या 100 के आसपास आ रहे हैं तो हम 100 के नियम को लगाएंगे, यदि हम 50 के आसपास है तो 50 के नियम को लगाएंगे, और हमें 120 तक वर्ग ऐसे याद करना होगा, 21 से 30 तक वर्ग इस प्रकार से याद करना होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ अंक देखते हैं जो कि 50 से बड़े होंगे। ये 50 से कम के लिए रहा, 50 से अधिक है तो क्या ये नियम उस पर लागू होता है? जी हाँ, देखते हैं। अगर निकालना हुआ हमें 51 का वर्ग निकालते हैं तो ये देखिए 50 से 1 अधिक है तो 1 का वर्ग हो जाएगा 0 1। ठीक इसी प्रकार से देखिए 50 से ये 1 अधिक है 0 1 हो जाएगा। आगे देखिए तो 50 का आधा कितना हो जाएगा? 50 का आधा हम यहाँ कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 50 का आधा 25, और अगर ये 50 से 1 अधिक है इस 25 में 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 26 0 1। इसके बाद यहाँ निकालना 52 का वर्ग, तो 52 का वर्ग हो जाएगा, ये देखिए 50 से 2 अधिक है, यह जो लिखा गया 52 50 से 2 अधिक है तो 2 का वर्ग हो जाएगा 0 4। इसके बाद में अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 50 से 2 अधिक है, 50 से ये 2 प्लस में है, तो हम क्या करते हैं कि 50 का आधा करते हैं, 50 का आधा हो जाएगा 25, और 25 में वही अंक प्लस करेंगे जितना कि 50 से अधिक है। देखते हैं 50 से 2 अधिक है तो इस 25 में 2 प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 27 0 4। इसके बाद में अब देखिए 53 का वर्ग निकालना है हमें, तो वो निकाल देते हैं। यह 50 से 3 अधिक है तो 3 का वर्ग हो जाएगा 0 9। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यह अंक जो है 50 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो पहले हम 50 का आधा करते हैं जो कि आ गया 25,
25 में वही अंक जोड़ेंगे जितना कि 50 से यह ज्यादा है, तो 50 से 3 अधिक है, तो 25 में हम 3 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा 2809। इसके बाद ये 54 के लिए हो जाएगा, 54 के लिए क्या करते हैं, ये 50 से 4 अधिक है तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और ये देखते हैं कि 50 से कितना अधिक है, तो 50 से 4 अधिक है, तो हम 50 का आधा कर दिए हो जाएगा 25, 25 में यही 4 अंक जोड़ देते हैं तो 25 4 कितना हो जाएगा 29 16। इस प्रकार ये 54 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से अगर हमें निकालना होगा, मान लीजिए कि हमें निकालना है 59 का, यहाँ 58 का निकालना है, अगर हमें निकालना है 58 का वर्ग, तो हम ये देखते हैं कि 50 से यहाँ 8 अधिक है, तो 8 का वर्ग हो जाता है 64, 8 का वर्ग हो जाता है 64। और ये देखते हैं कि 50 का आधा हो जाएगा 25, 50 का आधा 25 हो जाएगा, और 25 में वही अंक जोड़ देंगे जितना कि यह 50 से अधिक है, तो 50 से यह 8 अधिक है, तो हम 25 में 8 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 33, 25 और 8 हो जाएगा 33। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नियम है ये नियम और भी आगे तक लग सकता है, लगेगा, और इसका यूज आप लोग अपने घर पर बैठ करके कापी लेकर के कलम लेकर के खूब रिवाइज करेंगे, जिससे कि यह नियम आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम 100 के नियमों को बताते हैं, फिर इसके बाद में हम बताएंगे कि जिन संख्याओं में इकाई के स्थान में 5 होता है, फिर इसके नियम बताते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यह नियम जो होता है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। जब आप कभी मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो यह नियम आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आइए देखते हैं 100 से अधिक और 100 से कम, 100 से अधिक, 100 से अधिक के लिए, 100 से अधिक मेरे प्यारे साथियों, आइए दोस्त देखते हैं 100 से कम और 100 से अधिक के वर्गों के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 से अधिक के लिए नहीं बल्कि 100 से कम के लिए देखते हैं। तो 100 से कम के लिए देखते हैं तो हो जाएगा 99, इसके लिए हो जाएगा 99, 99 जो कि 100 से 1 कम है, तो इसमें 1 का वर्ग हो जाएगा 01। इसके बाद में 100 से अगर 1 कम है तो इसमें यानी कि 99 में 1 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 98, या क्या हो जाएगा 9801। तो यदि अगर ये कम है, गरीब है, तो इसको और गरीब कर दिया जाए, अगर ये गरीब है तो इसको और गरीब कर दिया जाए, यानी कि अगर 99 100 से 1 कम है, 1 का वर्ग हो जाएगा 01। अगर ये 1 कम है तो इसमें 1 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 9801। इसके साथ साथ हम निकालेंगे 98 का वर्ग। मेरे प्यारे दोस्त, ये 98 100 से 2 कम है, 2 का वर्ग हो जाएगा 04। और अगर ये 2 कम है, 100 से 2 कम है तो इसमें 2 और कम कर दिया जाए, तो यहाँ देखिए 98 में से हम 2 कम करते हैं तो हो जाएगा कितना 96, क्या हो जाएगा 96 04। अगर हमें निकालना होगा, मान लीजिए 97 का वर्ग निकालना होगा, तो 97 जो लिखा हुआ है ये 100 से 3 कम है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। और 97 में से वही अंक कम कर दो जितना कि ये 100 से कम है, तो ये 97 100 से 3 कम है तो इसमें 3 और कम कर दिया जाए तो हो जाएगा 9409। अगर हमें निकालना होगा, मान लीजिए कि 96 का निकालना वर्ग, तो ये हो जाएगा ये 100 से 4 कम है तो यहाँ ले देंगे 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। और अगर ये 100 से 4 कम है तो इसमें 4 और कम कर दिया जाए तो यहाँ ले सकते हैं कि 96 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 92, हो जाएगा 92 16। ठीक इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं 95 का निकालना है, या फिर 96 का निकालना है, या फिर 97 का या फिर 94 का निकालना, मान लीजिए कि 94 का निकालना है, 93 का निकालना है। प्रत्येक संख्याओं के वर्गों के लिए यह नियम बेहद ही सिद्ध साबित होता है। आगे इसको निकाल लीजिए, हम निकालें 93 का, तो 93 का देखिए 100 से 7 कम है तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49। और अगर ये 100 से 7 कम है तो हो जाएगा कितना 86। इसका हो जाएगा, अगर हम 93 में से 7 घटाते हैं तो हो जाएगा 86 और 49, 86 49, क्योंकि 7 कम है 7 का वर्ग हो जाएगा 49। और यहाँ जो 93 में से अगर हम 7 को कम कर देते हैं, 93 में 7 कम करेंगे 86 हो जाएगा। इसका भी नियम इसी प्रकार से लगेगा, इसका भी नियम इसी प्रकार से लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है कि ये 100 के आसपास ही बता रहे हैं, तो दोस्तों ये 100 के आसपास नहीं, बल्कि ऐसा जादुई ऐसा मैजिक ट्रिक है कि ये पूरे नंबरों पर लागू होगा। 100 से आप प्लस जाएंगे, चाहे 100 से कम में आएंगे, हर जगहों पर यह नियम लागू होगा। मेरे कुछ प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं जो सोच रहे होंगे कि
यह नियम जो बस कहाँ यहीं तक सिद्ध हो रहा है क्या? यह नियम मेरे प्यारे दोस्त सब जगह सिद्ध होगा। आप इसका सही से उपयोग करके देखें, कलम कापी लेकर देखेंगे तो यह नियम बेहद ही सरल और सहज और सबसे आसान है। तो देखिए आइए देखते हैं कि अब 100 से प्लस के लिए क्या होता है। 100 से अगर प्लस में जाना चाहते हैं तब क्या हो जाएगा? 100 से अधिक के लिए मान लीजिए 101 का वर्ग निकालना होगा हमें, तो क्या करेंगे? तो ये देखेंगे 100 से 1 अधिक है, 1 का वर्ग हो जाएगा 0 1। अब देखिए अगर यह 100 से 1 अधिक है तो इसमें 1 और जोड़ दो, यानी कि हो जाएगा 102 और 1। यदि हम देखते हैं 102 का वर्ग, तो 102 को वर्ग में देखिए 100 से यह 2 अधिक है, 2 का वर्ग हो जाएगा 04। इसके बाद में 04 हो गया। अब यहाँ पे 100 से 2 अधिक है तो इसमें 2 प्लस और कर दो, यानी 104 हो जाएगा। 104 और 04 यानी 10,404। इसका ये 102 का वर्ग हो जाएगा। अगर हमें निकालना हुआ 103 का वर्ग निकालना है तो बेहद आसान तरीके हैं। 3 अधिक है ये 100 से, तो हो जाएगा 09, यानी 3 का वर्ग हो जाएगा 09। और इसके बाद में अगर ये 3 अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे 3 और 106 09। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 100, मान लीजिए 4 का वर्ग निकालना हुआ तो निकालेंगे 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 4 का वर्ग 16 हो गया। फिर 4 इसमें अगर 100 से 4 अधिक है तो 4 को इसमें और जोड़ दिया जाए, तो यहाँ देखिए 104 और प्लस 4 हो जाएगा 108, यहाँ हो जाएगा 108। मेरे प्यारे दोस्तों यह नियम यहीं तक लागू नहीं होता बल्कि और ये आगे तक जाएगा। तो आइए हम देखते हैं डायरेक्टली क्या करते हैं। 108 पर लगाते हैं, 108 पर लगाते हैं। 108 लगाने से पहले देखिए ये नियम हर जगह लागू हुआ, तो 108 पर लगाते हैं। तो 8 पर ये नियम अगर लगाना है तो ये देखिए 100 से 8 बड़ा है तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64। और देखिए अगर यह 108 जो है 100 से 8 अधिक है तो इसमें 8 और प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 116। यदि इसको हमें लगाना है 112 के वर्ग पर तो मान लीजिए 112 का वर्ग हो जाएगा कि 12 पर हमने 144। देखिए 12 का वर्ग कहाँ दिया है मेरे प्यारे साथियों? देखिए 12 का वर्ग 144 यहाँ दिया गया है। 144 में से हम क्या करते हैं? 144 में से 1 को कैरी कर देते हैं, इकाई और दहाई के अंक को लिख देंगे और सैकड़े वाले अंक को हम कैरी बना देते हैं, ये ऊपर हो जाएगा। तो अब देखिए 112 में ये 12 अधिक है 100 से, तो इसमें अगर हम 12 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 124 और एक कैरी बचाता हो जाएगा 125। अब इस कैरी को हटा देंगे, यहाँ हो जाएगा कि 125 44 12,544 हो जाएगा 112 का वर्ग। मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग इसका कैलकुलेटर करके देख सकते हैं, इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं आएगी। अगर हमें निकालना हो मान लीजिए 118 का वर्ग निकालना है तो ये मेरे प्यारे साथी अब देखिए ये 100 से 18 अधिक है, 100 से यह 18 अधिक है और 18 पर गया दिया 324। तो 324 में सैकड़े के अंक को हटा देंगे और बाकी रह देंगे 24। अब देखिए 18 में 118 में 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 136 और प्लस 3 36 37 38 39 हो जाएगा 136 और प्लस 3 हो जाएगा 139, यानी इसका हो जाएगा मतलब इसका कैरी को हटा देंगे 13,924 इसका पूर्ण रूप से वर्ग हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी ये इस तरह से नियम होता है। इसके नियम हम जितने आगे तक जाएंगे इसका नियम लगता ही रहेगा। और अब देखिए हम मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को इतने जो बता दिए मैजिक नंबर की सहायता से और इसके बाद में ये सभी चीजों को बता दिए। अब आते हैं सबसे आखिरी टॉपिक पर आते हैं जो कि यह बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक यह भी है। देखिए जैसे कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग बड़े आसान, सबसे आसान तरीका तो यही रहा। जैसे हमें निकालना होगा मान लीजिए 15 में देखिए इकाई वाला स्थान कितना है 5 है, पीछे वाले अंक का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 25। और ये जो आगे लिखा है इकाई वाले अंक के बाद यानी 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 1 मल्टीप्लाई 2 बराबर हो जाएगा 2, याद देंगे 2। इस प्रकार से हो गया। इसके बाद अगर हमें निकालना है मान लीजिए 25 का वर्ग निकालना है तो 25 में क्या हो जाएगा कि पीछे यानी 5 का वर्ग हो जाएगा 25, पीछे 25 लिखना अनिवार्य होता है उसको 25 दे देते हैं। फिर 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 गुना कितना हुआ 6, ध्यान देंगे 6। इस प्रकार से 625 हो गया। अगर हम आगे क्रम बढ़ाते हैं 35 का वर्ग निकालना होगा तो पीछे 5 है तो इसका ले देंगे 25 और 3 के बाद क्या आएगा 4, 3 मल्टीप्लाई 4 क्या ही 12, इसका हो जाएगा 1225। ये 35 का वर्ग। अगर हमें निकालना हो मान लीजिए 45 का वर्ग मेरे प्यारे साथी तो ये पीछे लिखा है 5 तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 4 के बाद क्या आता है 4 के बाद 5 आता है, 4 5 20, इसका हो जाएगा 20 25। यह नियम इतना ही नहीं, यह नियम और आगे तक जाएगा। आप देखते हैं कि यहाँ 65 का मान लेते हैं, हम कर लेते हैं, बाकी का आप करके लाएंगे। इसके बाद देखिए
पीछे लिखा है 5 इसको ले देंगे 25 क्योंकि 5 का वर्ग 25 हो गया। 6 लिखा है, 6 के बाद आता है 7, 7 6 42, इसका 42 को 25 हो जाएगा। 65 का वर्ग, ठीक इसी प्रकार से हमें निकालना है, मान लीजिए 75 का वर्ग निकालना है तो 75 का वर्ग हो जाएगा, पीछे 5 लिखा है तो 5 का वर्ग होता है 25 और ये 7 के बाद 8 आता है, 7 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 7 8 56 या 7 8 56 या 8 7 56 कितना हुआ 5625, इसका हो जाएगा 75 का वर्ग। ठीक इसी प्रकार से हमें निकालना मान लीजिए 95 का, तो 95 का वर्ग क्या हो जाएगा कि पीछे 5 है तो हो जाएगा 25 और 9 के बाद 10 आता है तो 9 गुणे हो जाएगा 10, 10 9 90 25 90 9025 हो जाएगा 95 का वर्ग। यह बात यहीं तक सीमित नहीं होता है, यह बात और भी आगे तक जाता है, आप लोग जहां तक लगा सकते हैं। देखिए 100 अगर हमें 5 का निकालना हुआ वर्ग तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताता हूँ। आप इस नियम को अपने कापी और कलम की सहायता से अपने घर पर खुद बैठ करके कर सकते हैं। देखिए ये पीछे लिखा है 5 लिखा है तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। 10 के बाद क्या आता है 10 गुणे 11, 11 एकम 11, इसमें एक जीरो था लगा दो यानी 110 25। मेरे प्यारे साथी देखिए इस नियम की सहायता से आप संपूर्ण वीडियो को जो देखे हैं इन सभी नियमों की सहायता से आप उसको बड़े ही सरल सहज और आसान तरीके से सीख सकते हैं। मेरे प्यारे साथी आप लोग बताइए कि आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।